गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। यह नोटिफिकेशन कल से ही सर्कुलेट हो रहा है व्हाट्सएप टेलीग्राम में, साथ ही साथ वीडियोस भी बहुत सारे बने। लेकिन यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं क्लियरली 5/6/2025 को ये जारी किया गया था। और जिस दिन जारी किया गया था साथियों, उसी दिन हमने वीडियो बनाया था। और जेटेट का क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या योग्यता है, पासिंग मार्क्स क्या है, उसके बाद में कंप्लीट सिलेबस क्या है, इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया था। लेकिन कल कुछ साथी जो है इसको फिर से हमें भेज करके बोल रहे हैं कि नया सिलेबस जारी हुआ है। तो सिलेबस पहले ही बना हुआ है साथियों, जो हमने आपको वीडियोस के माध्यम से बताया है। बस पुराना वाला नोटिफिकेशन जो है फिर से लोग सर्कुलेट कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिर से आपको एक बार सारी चीज़ें स्टेप वाइज स्टेप बता देते हैं कि एक्चुअल में आखिर है क्या। जेटेट मार्च में होने की संभावना है, 2026 के मार्च में, जैसा कि अभी सूचना आ रहा है। योग्यताएं जो हैं साथियों वो पहले वाली ही हैं, कुछ भी बदलाव नहीं है। सिलेबस में भी कुछ बदलाव नहीं है। आपको एक बार पूरा का पूरा हम दिखा देते हैं। उसी समय ये जो लेटर है भेजा गया था, किनको भेजा गया था? सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। सभी जिलों, 24 जिला है, 24 जिला के शिक्षा पदाधिकारी, शिक्षा अधीक्षकों को भेजा गया था इस नोटिफिकेशन को। और उनको 7 दिनों के अंदर अगर कुछ सुझाव देना है एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस से संबंधित, तो वो जो है इस पर अपना विचार रख सकते हैं। उनके लिए ये दिया गया था लेटर, तो इसी में सारी चीज़ें मेंशन थी। अब ये नया नियमावली था आपका जेटेट परीक्षा के संदर्भ में। योग्यता पे तो ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि योग्यता जो है सबका सेम है और पहले से ही आप जानते हैं कक्षा 1 to 5 और 6 to 8 के लिए क्या योग्यता है। जो अभी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में है वो बार बार पूछते हैं कि सर हमको अपीयरिंग में फॉर्म फिल करने का अवसर मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उनके लिए एक बात बता दूं, जब जैक नोटिफिकेशन निकालेगा फॉर्म फिलअप से संबंधित, तो वहाँ पर मेंशन होगा कि अपीयरिंग वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। सीटेट के जैसा ही पैटर्न को रखा गया है, सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा है, अगर 1 to 5 और 6 to 8 का अगर आपको परमानेंट शिक्षक बनना है, सरकारी शिक्षक झारखंड में, तो पहले ये जो पात्रता परीक्षा है इसको पास करना होता है। 2 लेवल है, 1 to 5 और 6 to 8। यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं अति महत्वपूर्ण हैं, इनको समझना। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करते पहले, यूआर और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं साथियों, इनको 60% मार्क्स लाना है। 60% मार्क्स लाना है। टोटल मार्क्स जो है आपका 150 है। वहीं एसटी एससी ओबीसी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं इनको 55% मार्क्स लाना है। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, आउट ऑफ 150 60% कितना होता है, 55% कितना होता है। 60% यानी कि 90 होता है। ठीक है, तो यूआर और जो ईडब्ल्यूएस है इसको 90 मार्क्स लाना होगा 150 में से। वहीं जो एसटी एससी ओबीसी हैं इनको 82.5 आएगा आपका, 55% करेंगे तो 82.5% लाना होगा। देयर इज़ नो एनी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस परीक्षा में। देखिए यहाँ पर आप एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस को समझ ले थोड़ा सा। कक्षा 6 to 8 के लिए यहाँ पर बात करें तो अनिवार्य ये आपको रखना ही होगा। जैसे पहला पेपर जो है बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, यानी कि इसको सीडीपी भी बोला जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। यहाँ से 30 सवाल 30 प्रश्न के लिए रहेंगे ही रहेंगे, ये फिक्स है। दूसरा जो है इसमें ये भी अनिवार्य है भाषा 1। भाषा 1 में देखिए जिनका हिंदी संस्कृत उर्दू अंग्रेजी में से कोई 2 भाषा आपको रखना होगा। लेकिन सहायक आचार्य या विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के जो हैं उनके लिए उपयुक्त में से एक विषय उर्दू का चयन अनिवार्य होगा। उर्दू वालों के लिए एक विषय उर्दू रखना होगा। बाकी जो अदर हैं उनको हिंदी संस्कृत उर्दू और अंग्रेजी, इन चारों में से कोई एक भाषा रखना ही रखना है। ठीक है, और ये भी 30 मार्क्स का 30 सवाल। उसके बाद में यहाँ पर भाषा 2 भाषाओं का चयन करना है। अब जो कार्मिक विभाग के द्वारा जो जनजातीय या क्षेत्रीय भाषाएं उनकी सूची अभी यहाँ पर दिखाएंगे, उनमें से आपको एक रखना ही रखना होगा। 10/3/2023 में अनुसूचित भाषाओं में से हिंदी संस्कृत उर्दू अंग्रेजी को छोड़कर कोई एक भाषा,
हिंदी नहीं रख सकते पेपर 2 लैंग्वेज 2 में, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी ये सब नहीं रख सकते। आपको क्षेत्रीय भाषा या जो ट्राइबल लैंग्वेज हैं उनको ही आपको रखना होगा। 30 प्रश्न, 30 क्वेश्चन यहाँ पर। और यह जो है वैकल्पिक है, आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर साइंस मैथ से बिलोंग करते हैं तो 50 प्रश्न आपके साइंस मैथ से रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर नया ऐड किया गया है, ये पहले नहीं हुआ करता था, जनरल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, है ना। तो 10 मार्क्स का यहाँ पर कंप्यूटर भी ऐड किया गया है। इस तरह से 150 हो गए जो मैथ्स और साइंस के हैं। अगर सामाजिक विज्ञान के हैं साथियों तो इनके लिए समाज अध्ययन से संबंधित 50 प्रश्न रहेगा और कंप्यूटर का 10। टोटल यहाँ पर जो परीक्षा होगा आपका 150 अंकों का, 150 प्रश्न भी रहेंगे, 2.5 घंटे का आपका परीक्षा होगा। जो भाषा शिक्षक होंगे इनके लिए भी अपना सब्जेक्ट से ही संबंधित रहेगा, बाकी 10 प्रश्न उनके लिए भी कंप्यूटर का रहेगा। आगे यहाँ पर देख ले, प्राइमरी में 1 to 5 में देखिए 2.5 घंटा, उच्च प्राथमिक में आपको 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा। जो दिव्यांग या दृष्टिबाधित रहेंगे इनके लिए 30 मिनट जो है अधिक समय दिया जाएगा। MCQ रहेंगे, क्वेश्चन ऋणात्मक गणना नहीं होगी। 1 to 5 के लिए यहाँ पर देखिए CDP सेम है। उसके बाद भाषा 1 भी आपको सेम, जैसा कि पेपर 2 में हमने कहा। उर्दू के लिए एक उर्दू रखना होगा। भाषा 2 में देखिए जो कार्मिक, प्रशासनिक या राजभाषा विभाग के द्वारा जो जारी की गई भाषाएं हैं उनमें से आपको रखना होगा। और यहाँ पर गणित के 30 प्रश्न रहेंगे, ईजी रहते हैं। और EVS पर्यावरण के 30 प्रश्न। पेपर 1 में कंप्यूटर को नहीं रखा गया है, इस बात का आप ध्यान देंगे। जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके पेडागोजी आपको करवा दिए जाएंगे। और CDP का जो सिलेबस है 1 to 5, 6 to 8 के लिए सेम है साथियों। देखिए यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स सामान्य वर्ग और EWS के लिए 60% लाना है, 60% यानी कि 90 मार्क्स आपको लाना है। वहीं BC1, BC2 अनुसूचित जाति जनजाति, विशेष रूप से कमज़ोर समूह या जो दिव्यांग हैं इनके लिए भी 55% मार्क्स लाने हैं। नीचे डिटेल सिलेबस भी आपको दिखाते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो आप लोग बने रहिए। देखिए जो भी पेपर लैंग्वेज 2 में आप भाषा लेंगे, ये भाषा यहाँ मेंशन है, इनमें से आपको आपका चयन करना है। 1 to 5 में देखिए यहाँ पर जो सिलेबस रखा गया है साथियों CDP का, ये आप देख लें। अवधारणा में यहाँ पर टॉपिक्स मेंशन है आपके, जो कि हमने आपको ऑलरेडी करा रखा है। और CDP का एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर मैं CDP करा रहा हूँ। तो अभी तक इंडिविजुअल डिफरेंस तक हुआ है, बाकी हमने रोक दिया था, तो आगे कंटिन्यू होंगी CDP का कंप्लीट क्लास। उसके बाद में इसमें पेडागोजी देखिए 3 चैप्टर्स इसमें भी हैं। उसके बाद भाषा में आ जाएंगे तो आपको ये भाषा में ये टॉपिक्स पढ़ना होगा, जो भी आप भाषा का चयन करेंगे। और भाषा का आपका पेडागोजी भी पढ़ना होगा, जो भी सब्जेक्ट होगा उसका साथ ही साथ पेडागोजी भी पढ़ना होगा। जैसे गणित विज्ञान में आ जाएंगे, ये गणित का सिलेबस है, सामान्य गणित का सिलेबस। उसके बाद शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे यानी कि गणित का पेडागोजी आपको पढ़ना होगा। फिर उसके बाद में आपका पर्यावरण अध्ययन में देखिए आप, ये इजी टॉपिक्स हैं, बहुत इजी टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपका पर्यावरण अध्ययन का यहाँ पर पेडागोजी भी पढ़ना होगा। पेडागोजी भी अहम भूमिका निभाता है। तो पेडागोजी आप CDP का समझ जाएंगे तो सभी सब्जेक्ट का पेडागोजी समझने में आपको आसानी हो जाएगा। 6 to 8 का ये सिलेबस है, देखिए आप CDP का सेम सिलेबस है, अवधारणाएं। उसके बाद यहाँ पर पेडागोजी से संबंधित सवाल रहेंगे, 3 चैप्टर सेम है। भाषा 1 में भी सेम सिलेबस है, जो भी भाषा आप रखेंगे ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद में पेडागोजी भी सेम रहेगा, ऑलमोस्ट डिफर करेगा यहाँ पर गणित विज्ञान भाषा संबंधित टीचर्स और जो सामाजिक अध्ययन के हैं उनके लिए। 6 to 8 के लिए गणित का है। ये आप जो भी तैयारी कर रहे हैं साथियों, आप टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। टॉपिक्स इजी हैं, आप देख सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। ज्यामिति से है, उसके बाद में क्षेत्रमिति, आंकड़ों का प्रयोग। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पर गणित का पेडागोजी भी, सारे सब्जेक्ट। उसी तरह विज्ञान का सिलेबस आप देखें, विज्ञान की ये सिलेबस है, आपको PDF टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ से आप सिलेबस को आप अच्छे से देख लें, प्रिंट करके रख लें, लिख लें, टॉपिक वाइज स्टार्ट करें तैयारी। समाज विज्ञान का ये सिलेबस है, इतिहास का, ये सब इतिहास में आपको पढ़ना है।
भूगोल का ये सिलेबस है साथियों। सामाजिक राजनीतिक जीवन, अर्थशास्त्र, उसके बाद में पेडागोजी, जो समाज अध्ययन का, सामाजिक अध्ययन का है पेडागोजी। तो इस तरह से आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कुछ डाउट रहता है जेटेट के संदर्भ में, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और सिलेबस को आप फॉलो कीजिए, तैयारी कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।